हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज के अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स कंक्लूड हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हमारा आज का जो मुख्य विषय रहेगा या मेन थीम जो रहेगी वो ये कि वो प्रमुख प्रश्न जो कॉमनवेल्थ गेम्स से करंट अफेयर्स के अंदर में बनते हैं उनके बारे में बात की जाए। हम बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि आने वाले समय में हम एक ऐसा वीडियो जरूर लेकर के आएंगे जिसमें हम कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई पुराने तथ्यों के ऊपर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न कहता है, बड़ा सिंपल साधारण सा प्रश्न है लेकिन जानने योग्य है। इन विच सिटी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वर हेल्ड। ठीक है, जैसे कहा कि इसी साल तो 2022 वर हेल्ड और हर 4 साल में होते हैं, ये सभी को मालूम है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी ग्लासगो, ऑप्शन सी बर्मिंघम या फिर ऑप्शन डी सिडनी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी बर्मिंघम। ठीक, जो इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में एक बड़ा शहर है। ठीक, और जैसा अगर हम सही से बोलें तो बर्मिंघम इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी बर्मिंघम, जो वेस्ट मिडलैंड रीजन में इंग्लैंड में एक बड़ा शहर है, जो अगर देखा जाए तो यूके का ओवरऑल सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न जरूर हिस्टोरिकल है। हु इज द फाउंडर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑप्शन ए पियरे दे कुवर्तन, ऑप्शन बी मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन, ऑप्शन सी एस्ले कूपर या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। ठीक है, इन्होंने सन 1930 में, सन 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स शुरू किए थे हैमिल्टन, कनाडा में। ठीक है, और इन्हीं ब्रिटिश एम्पायर गेम्स का नाम बाद में पड़ गया कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी। और यह भी हमको यहां से पता चल जाता है कि 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला एडिशन ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से हुआ था। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। और यह प्रश्न कहता है द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ CWG 2022 इज मैस्कट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है कियानो, ऑप्शन बी है गोल्डी, ऑप्शन सी है पेरी या ऑप्शन डी है शेरा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी पेरी। ठीक है, पेरी द बुल। ठीक है, द
क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग अ मैस्कॉट फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स, वैसे तो हर स्पोर्ट में, हर स्पोर्टिंग इवेंट में बात की जाए तो एक मैस्कॉट होता है, ठीक है। और जब कॉमनवेल्थ गेम्स के केस में बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैस्कॉट की जो शुरुआत थी वो 1978 के एडिशन से हुई थी। और उसके बाद से जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो कोई ना कोई मैस्कॉट जरूर चूज किया जाता है, जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए पैरी द बुल ऑप्शन सी था, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न कहता है हाउ मैनी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विल बी प्लेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक है। कि कितने इवेंट्स, कितने डिसिप्लिन्स, स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स जो थे वो होने थे। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पर होता है ऑप्शन सी 20। ठीक, जब हम सी डब्ल्यू जी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में बात करें तो उस एडिशन में 20 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन होने थे, ठीक है। जिसमें एथलेटिक्स आता है, बैडमिंटन आता है, बॉक्सिंग आती है, हॉकी आती है, देन लॉन बॉल्स आते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेटबॉल आती है जो विमेन खेलती हैं, ठीक है। रग्बी सेवेंस, ठीक है, ये आता है। स्क्वैश आता है, तो रग्बी सेवेंस करके लिख लेते हैं इसको, सिंपल रग्बी सेवेंस, स्क्वैश, ठीक है। उसके अलावा स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद रोड साइकिलिंग, जूडो, ट्रायथलन और टेबल टेनिस, इसको शॉर्ट में टीटी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा विमेन्स क्रिकेट भी इस बार इंक्लूड किया गया था, ठीक है। क्रिकेट विमेन्स करके इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। इसको इस बार इंक्लूड किया गया था। 3x3 बास्केटबॉल, ये इस बार हुआ था, ठीक है। और 3x3 व्हील चेयर बेसबॉल। तो ये मेन डिसिप्लिन थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में खेले गए थे, इनको ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 20। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हु आर द फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? फ्लैग बियरर्स जो झंडा लेकर के चलते हैं इंडिया का, ठीक है ना, मतलब किसी भी कंट्री का, यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन फ्लैग बियरर्स के केस में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है हमारा लोवेलिना बोर्गोहेन एंड मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी लोवेलिना और पीवी संधू, और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, ठीक। तो जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक, तो उसने क्या एक तरीके से रूल बनाया हुआ है, कह लीजिए एक ट्रेडिशन सा बनाया हुआ है कि वन मेल एंड वन फीमेल रिप्रेजेंटेटिव शुड बी दी फ्लैग वेयरर्स, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं शुरुआत में बात हुई थी तो मीराबाई चानू को और लवेलिना को इसके लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी। वैसे ये बता दें कि पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर हैं,
और मनप्रीत सिंह मेंस हॉकी के मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पर हो जाता है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। ठीक, अब यहां पे अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी एथलीट्स फ्रॉम इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है हमारे सामने 210, ऑप्शन बी है 215, ऑप्शन सी है 221 एंड ऑप्शन डी है 225। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन बी, कि इंडिया की तरफ से, ठीक है, इंडिया की तरफ से टोटल 215 एथलीट्स ने, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है 215। अब जरा एक बार फिर से हम जितने भी क्वेश्चंस हमारे थे उनको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। इन विच सिटी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वर हेल्ड। ठीक, बर्मिंगम इस प्रश्न का सही उत्तर था। ठीक है, और अगला प्रश्न था, हु इज द फाउंडर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ऑप्शन बी मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। अगला था द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ सीडब्ल्यूजी 2022, ऑप्शन सी पेरी द बुल। हाउ मेनी स्पोर्ट डिसिप्लिन्स will be played in Commonwealth Games 2022? That was option C 20. Next was, who are the flag bearers of of India in Commonwealth Games? It was PV Sindhu and Manpreet Singh. The next was, how many athletes from India are participating in CWG 2022? Option B 215। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड इन CWG 2022, है ना, नंबर ऑफ कंट्रीज, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स तो यहां पर आ गया। ठीक, नंबर ऑफ कंट्रीज दोज वर पार्टिसिपेटिंग इन CWG 2022। तो उसका जो इसका जो जवाब है ये याद रखने का काबिल है, 72 कंट्रीज दोज पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ठीक, और इंडिया की तरफ से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 215, और टोटल मिलाकर के 72 देशों के एथलीट्स ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं फाइनल मेडल टैली के बारे में। ठीक, लाइक ऑलवेज, और बहुत समय से ऐसा होता आ रहा है जब से हम इसको कॉमनवेल्थ गेम्स को फॉलो करते चले आ रहे हैं, ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया इज नंबर वन रैंक्ड। ठीक है, और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बादशाहत फिर से कायम की है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, ठीक, इसको 67 गोल्ड मिले, 57 सिल्वर मेडल्स मिले, 54 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले, और टोटल मेडल टैली जो थी, टोटल मेडल काउंट था वो था 178। दूसरी पोजीशन पर रहा इंग्लैंड। ठीक है, जिसमें जिसने 57 गोल्ड, 66 सिल्वर, 66 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, 53, और इसकी टोटल मेडल टैली थी 176। वैसे तो यहां पर ये दो का गैप ही नजर आ रहा है और लगता होगा क्या कहते हैं बहुत क्लोज रहे, लेकिन जब स्टैंडिंग की बात आती है तो जो नंबर ऑफ गोल्ड जिसने ज्यादा जीते हुए हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से 10 गोल्ड मेडल ज्यादा जीते थे। तीसरे नंबर पे स्टैंड किया कनाडा ने, जिसने 26 गोल्ड मेडल जीते। देखिए, ये 57 था और ये 26, कितना बड़ा डिफरेंस है। 32 सिल्वर जीते और 34 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके टोटल 92 मेडल्स अपने नाम किए। चौथे स्थान पर था हमारा अपना देश भारत, जिसने 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 सिल्वर मेडल जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते, और टोटल काउंट था इसका 61। पांचवें नंबर पे आता है न्यूजीलैंड, जिसने 20 गोल्ड मेडल जीते, 12 सिल्वर मेडल जीते और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते। छठे नंबर पर है स्कॉटलैंड, जिसने 13 गोल्ड मेडल जीते,
11 सिल्वर मेडल जीते और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब देखिए, पांचवें नंबर पर न्यूजीलैंड है, छठे नंबर पर स्कॉटलैंड है। इसने 20 गोल्ड मेडल जीते, इसने 13 गोल्ड मेडल जीते। जबकि टोटल मेडल काउंट में जब आप जाएंगे तो न्यूजीलैंड ने 49 मेडल जीते हैं, जबकि स्कॉटलैंड ने 51 मेडल जीते हैं। लेकिन चूंकि गोल्ड मेडल इज द क्राइटेरिया, ठीक है, तो इसलिए न्यूजीलैंड पांचवें नंबर पर, स्कॉटलैंड छठे नंबर पर है। नाइजीरिया ने 12 गोल्ड मेडल जीते, 9 सिल्वर मेडल जीते और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके टोटल 35 पदक अपने नाम किए। वेल्स ने 8 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साउथ अफ्रीका ने 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। मलेशिया ने 7 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके कुल मिलाकर के 23 पदक अपने नाम किए। और जो बाकी कंट्रीज थे कॉमनवेल्थ के, उन्होंने टोटल मिलाकर के 41 गोल्ड मेडल जीते, 56 सिल्वर मेडल जीते और 60 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और उनको सभी को मिला करके, ठीक, जिसमें 11 से लेकर के 43 तक, ठीक है, जितने भी वो क्या कहते हैं मेडल जीते गए थे, मतलब जिन्होंने भी कोई ना कोई मेडल जीता था, उन्होंने टोटल मिलाकर के 157 पदक अपने नाम किए। अब ये सूची यहां पर इस चीज की है कि भारत की तरफ से, भारतीय टीम की तरफ से किसने कौन कौन से मेडल जीते। तो हम शुरुआत करते हैं यहां पर गोल्ड मेडल विनर्स के बारे में, जो जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ऑन इसमें ऑन टॉप ऑफ द हिल पीवी सिंधु, जिन्होंने बैडमिंटन विमेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। निखत जरीन ने बॉक्सिंग विमेन्स लाइट फ्लाईवेट में गोल्ड मेडल जीता। विनेश फोगाट, दंगल सभी ने देखी है, ठीक, गीता कुमारी फोगाट और बबीता कुमारी फोगाट का नाम सबने सुना हुआ है, तो विनेश फोगाट भी कोई बहुत अननोन नाम नहीं होना चाहिए। और इन्होंने रेसलिंग विमेन्स फ्री स्टाइल 53 केजीज में गोल्ड मेडल जीता। रवि कुमार दहिया, इन्होंने रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 57 केजीज में गोल्ड मेडल जीता। नवीन, रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 74 केजीज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। शरद कमल ने टेबल टेनिस मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। नीतू गंघस ने बॉक्सिंग मिनिमम वेट में गोल्ड मेडल जीता। अमित पंघल, इन्होंने बॉक्सिंग फ्लाई वेट में गोल्ड मेडल जीता। बजरंग पूनिया, बहुत ही फेमस नाम है इस टाइम पर ये, इन्होंने रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 65 केजीज में गोल्ड मेडल जीता। साक्षी मलिक, जो ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, इन्होंने रेसलिंग विमेंस फ्री स्टाइल 62 केजीज में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद दीपक पूनिया, इन्होंने रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 86 केजीज में गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग विमेंस 49 केजीज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जेरेमी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग मेंस 67 केजीज में गोल्ड मेडल जीता। अंचिता सिवली, इन्होंने वेट लिफ्टिंग मेंस 73 केजीज में गोल्ड मेडल जीता। लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी साइकिया और रूपा रानी तिर्की, इन्होंने लॉन बोल्स विमेंस फोर्स में गोल्ड मेडल जीता। शरद कमल, साथियान ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई और सनिल शेट्टी ने टेबल टेनिस मेंस टीम में के लिए गोल्ड मेडल जीता। सुधीर, इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग मेंस हैवीवेट में गोल्ड मेडल जीता। भाविना पटेल, इन्होंने टेबल टेनिस वुमेन सिंगल्स क्लासेस में 3 to 5 में गोल्ड मेडल जीता। एल्डोस पॉल, इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। शरद कमल और श्रीजा अकुला, इन्होंने टेबल टेनिस मिक्स्ड टीम में मिक्स्ड डबल्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने बैडमिंटन मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। अब हम यहां पर बात करेंगे सिल्वर मेडल विनर्स की। तो इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता। अंशु मलिक ने रेसलिंग विमेंस फ्री स्टाइल 57 केजीज में सिल्वर मेडल जीता। किडाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, सुमित रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, त्रिशा जॉली, आकर्षि कश्यप, अश्विनी पोनप्पा, गायत्री गोपीचंद और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन मिक्स्ड टीम में सिल्वर मेडल जीता। मुरली श्रीशंकर, इन्होंने मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता। शरद कमल और जी साथियान ने टेबल टेनिस मेंस डबल्स में सिल्वर मेडल जीता। विकास ठाकुर ने वेट लिफ्टिंग मेंस 96 केजीज में सिल्वर मेडल जीता। सुशीला देवी ने जूडो विमेंस 48 केजीज में सिल्वर मेडल जीता। बिंदिया रानी देवी ने वेट लिफ्टिंग में विमेंस में 55 केजीज वर्ग में सिल्वर मेडल जीता।
उसके बाद तुलिका मान ने जूडो वुमेन्स 78 केजीज में सिल्वर मेडल जीता। संकेत सरगर इन्होंने वेटलिफ्टिंग मेंस 55 केजीज में सिल्वर मेडल जीता। अविनाश सेबिल ने मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता। प्रियंका गोस्वामी ने विमेंस 10 किलोमीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीता। दिनेश कुमार, चंदन कुमार सिंह, सुनील बहादुर और नवनीत सिंह ने लॉन बोल्स मेंस फोर्स में सिल्वर मेडल जीता। अब्दुल्ला अबू बकर इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में सिल्वर मेडल जीता। सागर अहलावत इन्होंने बॉक्सिंग मेंस सुपर हैवीवेट में सिल्वर मेडल जीता। और इंडियन मेंस हॉकी टीम ने भी हॉकी में सिल्वर मेडल जीता। अब बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के केस में। उन प्रतियोगियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस स्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसमें पहला नाम आता है गुरुराज पुजारी का, वेटलिफ्टिंग मेंस 61 केजीज में। विजय कुमार यादव जूडो मेंस 60 केजीज में। हरजिंदर कौर वेटलिफ्टिंग विमेंस 71 केजीज में। लवप्रीत सिंह वेटलिफ्टिंग मेंस 109 केजीज में। सौरभ घोषाल स्क्वैश मेंस सिंगल्स में। देन गुरदीप सिंह वेटलिफ्टिंग मेंस 109 प्लस कैटेगरी में। तेजस्विन शंकर मेंस हाई जंप में। दिव्या ककरन रेसलिंग विमेंस 68 केजीज में। मोहित ग्रेवाल रेसलिंग मेंस 125 केजीज में। जैस्मिन बॉक्सिंग विमेंस लाइट वेट 60 केजीज में। पूजा गहलोत रेसलिंग फ्री स्टाइल विमेंस 57 केजीज में। और पूजा सिहाग रेसलिंग फ्री स्टाइल विमेंस 76 केजीज में। देन हुसामुद्दीन ने मेंस बॉक्सिंग फीदरवेट में। दीपक नेहरा रेसलिंग फ्री स्टाइल मेंस 97 केजीज में। सोनल बेन पटेल पैरा टेबल टेनिस वुमेन्स सिंगल्स क्लासेस 35 में। रोहित टोकास बॉक्सिंग मेंस वेट 67 केजीज में। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है। संजीव कुमार मेंस 10,000 मीटर रेस वॉक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अनु रानी विमेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सौरभ घोषाल दीपिका पल्लिकल ने स्क्वैश मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। किडाम्बी श्रीकांत ने बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने बैडमिंटन वुमेन्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और जी साथियान ने टेबल टेनिस मेंस सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप इसे पूरी तरीके से देखना, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर। तो बहुत जल्दी आपसे अपने उस वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।